Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will continue our chapter. In this chapter we were doing about the soil, classification of soil and alluvial soil always we have done. Next soil is black soil. Black soil means काली मिट्टी. ठीक है. ब्लैक सोइल में जो पार्टिकल्स हैं, सोइल के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत बारीक होते हैं. ठीक है. और इसका व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? रेगुड सॉइल. ओके. दी सॉइल ब्लैक सॉइल इन कलर एंड ऑल्सो नोन रेगुड सॉइल. कलर है वो भी क्या होता है? ब्लैक होता है. ब्लैक बिल्कुल ब्लैक तो नहीं होगा, लेकिन जैसे स्लेटी सा होता है ना, ग्रे कलर, इस टाइप में होता है. लेकिन ये ब्लैक के नाम से ही फेमस है. ब्लैक सॉइल ही इसको बोला जाता है. और ज़्यादा किस एरिया में है ये? महाराष्ट्र में. ठीक है. गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया में ब्लैक सोइल ज़्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में. ओके. तो इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल. दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स. तो ये ज़्यादातर सोइल है कहाँ? डेक्कन ट्रैप्स पे मिलती हैं. और क्या है इसके ऊपर? किसका इफेक्ट रहता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस का इफेक्ट रहता है. ठीक है. जो जलवायु में परिवर्तन होता रहता है उसका इफेक्ट इस सोइल के ऊपर होता है. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सोइल? रेगुड सोइल. एंड अनदर नेम क्या है? कॉटन सोइल. वी कैन से इट कॉटन सोइल ऑल्सो. ठीक है. हम इसको क्या है? कॉटन सोइल भी बोल सकते हैं, रेगुड सोइल भी बोल सकते हैं. रेगुड मिट्टी है. ठीक है. कॉटन मिट्टी भी बोल सकते हैं. और इसके अलावा क्या बोलते हैं? इसका नाम है ब्लैक सोइल. कहाँ पर ज़्यादा मिलती है? ये हमने देखा है डेक्कन प्लेटू के एरिया में जहाँ ज़्यादा मिलती है. और इसके अलावा जो फॉर्मेशन का मेन फैक्टर है, व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ ब्लैक सोइल? व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ ब्लैक सोइल इज़ पेरेंट रॉक मटेरियल. यानी कि जो बेसिकली रॉक्स, जो सोइल के मटेरियल होते हैं, यानी कि जो डेप्थ में, इसकी गहराई में पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसको क्या है? पेरेंट रॉक मटेरियल बोला जाता है. और ये इसके किसके फैक्टर है? ब्लैक सोइल के फैक्टर हैं. किसके लिए फेमस है? इसमें जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा कौन सी होती है? इसमें कॉटन क्रॉप्स ज़्यादा पाई होती है, कपास. ठीक है. इसके अलावा क्या है? दे हैड कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. इसके सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र. सौराष्ट्र आपने देखा होगा, यू कैन सी हेयर. सौराष्ट्र पहले क्या है? गुजरात का पार्ट है, ये वाला पार्ट. और यहाँ पर महाराष्ट्र आपने किया हुआ है. महाराष्ट्र और गुजरात दोनों क्या थे? एक ही स्टेट था. बाद में महाराष्ट्र, ये सौराष्ट्र के नाम से था, इससे अलग होकर ये महाराष्ट्र बन गया और यहाँ पर ये गुजरात बन गया. ठीक है. हेयर इज डेक्कन प्लेटू. यहाँ पर डेक्कन प्लेटू है और ये सारा का सारा एरिया है. डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है ये क्या है? ब्लैक सोइल का एरिया है. यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा होती है? कॉटन क्रॉप्स. ओके. इसके अलावा क्या है? पार्टिकल्स, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो बहुत बारीक होते हैं. और इसके प्रेसिपिटेशन की जो इसकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. प्रेसिपिटेशन मीन्स जो नमी की मात्रा है इसमें ज़्यादा होती है. वो कैसे ज़्यादा होती है कि इस एरिया में पानी तो कम होता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक, जैसे डेजर्ट में कैमल सरवाइव कर लेता है. ठीक है. विदाउट वाटर भी वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर लेता है, उसी तरह विदाउट वाटर ब्लैक सोइल है सरवाइव कर लेती है. इसमें प्रेसिपिटेशन होता है, नमी रहती है इसमें. ओके. महाराष्ट्र, सौराष्ट्र के अलावा और कौन सा एरिया है? मालवा का एरिया है. मालवा प्लेटू आपने किया ही हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है उससे ऊपर का एरिया मालवा में आएगा. तो और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है. ठीक है. एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली. जो गोदावरी रिवर है और कृष्णा वैली तक की रिवर है, यानी कि साउथ में जो अपनी मैप में हमने देखा है कि साउथ में नीचे की साइड तक, यहाँ पर. ठीक है. गोदावरी रिवर इधर है, कृष्णा का यहाँ पर है कर्नाटका में. ठीक है. तो ये क्या है? कहाँ तक का एरिया एक्सटेंड है इसमें? कहाँ तक फैला हुआ है काली मिट्टी का एरिया? गोदावरी रिवर और कृष्णा वैली तक.
ओके। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पर भी, हम राजस्थान में भी कह सकते हैं, इसका राजस्थान में आ रहा है, डेजर्ट एरिया में कुछ पार्ट आता है, ठीक। ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेवी मटेरियल। इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा बारीक मटेरियल होते हैं। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी कि अब वही बात आ गई, अभी मैंने प्रेसिपिटेशन कहा था कि इनके क्या होती है, कैपेसिटी होती है, किसकी कैपेसिटी होती है, होल्ड मॉइस्चर, यानी कि नमी को बनाए रखने की, प्रेसिपिटेशन को बनाए रखने की, नमी होती है ना मॉइस्चर, तो उसको ये बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर बारिश भी नहीं होती तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। इन एडिशन दे आर रिच इन सोइल। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अंडरलाइन देम ऑल्सो, सच एज कैल्शियम है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश एंड लाइम, ठीक है। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सोइल। जो इनके न्यूट्रिएंट्स हैं हर एक सोइल के बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान रखना है कि सोइल में कौन से इन न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा है और किस में किस चीज़ की कमी है। दीज सोइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट। इसमें क्या है, फास्फोरिक कंटेंट है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा इसमें, जबकि फास्फोरस किसमें हमने एलुवियल सोइल में किया था वो ज़्यादा था वहाँ पर। दे डेवलप्ड डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, और हॉट वेदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब क्या होती है, इसमें क्रैक्स आ जाती हैं। आपने देखा होगा जब मिट्टी सूख जाती है उसमें ऐसे लाइनें सी बन जाती है, क्रैक्स आ जाती है ना, तो ऐसे ही ब्लैक सोइल में भी आ जाता है। विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सोइल, वो एरिएशन में हेल्प करती है। मीन्स क्या है, जो क्रैक्स होती हैं इससे क्या होती है, जो एयर होती है वो अंदर तक ईजिली चली जाती है, ठीक है, उसमें हेल्प करती है। एक तरह से जैसे फ्रेश एयर होती है सुबह सुबह, तो हम उसमें ब्रीथिंग अच्छे से कर सकते हैं, या कोई विंडो वगैरह रूम की ओपन हो तो वहाँ से क्या है, फ्रेश एयर इजीली आ सकती है। इसी तरह अगर जब लैंड के ऊपर है क्रैक्स हो जाती हैं तो उसमें क्या है, बाहर की जो एयर है वो क्या है, इजीली अंदर जा सकती है। दी सोइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन unless tilled immediately after first shower or during प्री मानसून पीरियड। तो क्या होती है, ये स्टिकी होती है सोइल, कैसी होती है, चिकनी मिट्टी की तरह होती है और चिपचिपी होती है। जब ये वेट होती है, गिल्ली होती है, तो इसमें क्या है, जुताई करना मुश्किल होता है, प्लगिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, जब बारिश नहीं होती उससे पहले ही इसको क्या है, प्लग कर लिया जाता है, ठीक है, उसको जोत लिया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह चला के उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाता है मॉनसून से पहले ही, ताकि जब मॉनसून आए तो इरिगेशन की ज़रूरत नीड नहीं रहती है, और जो मॉनसून का और रेनफॉल का जो वाटर रहता है वही सफिशिएंट रहता है मोस्टली एरिया में, ठीक है। ज़्यादातर अगर मॉनसून ठीक ठाक है तो वहाँ पे इरिगेशन की, आर्टिफिशियल इरिगेशन की कोई नीड नहीं रहती। I think this is sufficient for today. Next we will do in next video. Thank you.